आत्मविश्वास और संघर्ष से बड़ी परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। चिंता चाहे कितनी भी हो मित्रों, चिंता करने से उसका समाधान नहीं निकलता, उससे लड़ने से उसका समाधान निकलता है। प्रिय सिंह राशि के जातकों, अब तक आपने सूर्य के परिवर्तन पर बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है, परंतु ये जो परिवर्तन होने जा रहा है पिछले वर्ष भी हुआ था, और ये एक ऐसा परिवर्तन है मित्रों जो जीवन के अंदर संघर्षों को और चुनौतियों को जन्म देता है। बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसी डिटेल्ड चर्चा, एक ऐसे विषय पर भूत जानकारी आपको देने वाला हूं जिसका जानना सिंह राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिंह राशि के लिए ही है। सिंह राशि वाले आपके लिए क्यों? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है श्री सूर्य नारायण महाराज, और सूर्य देव की इस समय होने वाली है राशि परिवर्तन। सूर्य देव वर्तमान राशि आपकी सिंह राशि को छोड़ करके आपके मित्र बुध देव की कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। पर महत्वपूर्ण विषय यह है कि परिवर्तन तो चलो हो रहा है, पर परिवर्तन किसके साथ में हो रहा है? सूर्य और केतु का योग इस समय बनने जा रहा है। इतिहास गवाह है, आपने भी कई सारी कथा सुनी है, सूर्य देव राहु के साथ अथवा केतु के साथ जब भी आते हैं ये बड़ी तनाव में स्थिति को जन्म दे देते हैं। ये केवल अभी तो आपके लिए ही नहीं है, वैसे तो सभी राशियों के लिए, परंतु सिंह राशि पर इसका क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है, आपको किन चीजों में सतर्क रहना है। वीडियो का बनाने का उद्देश्य मात्र एक यही है कि ये जो इस समय होने वाला है 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, इस समय सूर्य देव थोड़ी सी केतु के साथ अवस्था में बनेंगे। ऐसे में जो जानकारी हमने जो भी आपने सुन ली, जिन लोगों ने भी सुन ली, उन लोगों के लिए तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा हो जाएगा, पर जो लोग इस जानकारी को मिस कर दें तो शायद वे कई सारी चीजें अपने जीवन के अंदर उथल पुथल करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। प्रिय हमारे सिंह राशि के जातकों, महत्वपूर्ण किस लिए है? क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि के मालिक हैं, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आपके लिए सूर्यदेव प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान समय। अगर सूर्य अच्छे है ना तो आपका वर्तमान अच्छा है, अगर सूर्य खराब है तो वर्तमान समय भी डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार सिंह राशि के जातकों के लिए इसीलिए चुनौती ज्यादा आती है क्योंकि आपकी राशि का जो लॉर्ड है ना श्री सूर्य नारायण महाराज, ये सूर्य देव ना कई बार ऐसी अवस्था के अंदर आते हैं जिसमें हमारे जीवन में चुनौती या संघर्ष बढ़ जाता है। परंतु सिंह राशि के जातकों, जब आप मेहनत करते हो और संघर्ष करते हो तो आपके जीवन में संघर्ष और चुनौती इसीलिए लिखी हुई होती है क्योंकि आपको बड़ी विजय प्राप्त करनी होती है। लोगों से हट करके आपका जो मोटिव होता है वो बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ करके होता है, क्योंकि आप ना केवल अपने आसपास के लोगों का भी भला करना चाहते हो और सबको साथ में लेकर के उनका कल्याण करना चाहते हो। प्रिय सिंह राशि के जातकों, एक जानकारी आप समझ लीजिएगा कि सूर्य देव का ये जो परिवर्तन है ना, ये पहले तो आपकी चंद्र राशि पर प्रभाव डालेगा। सबसे पहले जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि ज्ञात नहीं है वे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर इसको देख सकते हो। थंबनेल में हमने तूफान का जिक्र किया, हमने सूर्य के क्रोध का जिक्र किया। उसका कारण क्या है कि सूर्य और केतु ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनकी आपस में मित्रता लगभग ना के बराबर माननी चाहिए। केतु और राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, ये सूर्य के साथ आते हैं या सूर्य इनकी युति या दृष्टि बनती है तो निश्चित तौर पर संघर्ष बढ़ता ही बढ़ता है। और अब तक आपने सूर्य की अच्छी अवस्थाओं के बारे में जाना क्योंकि ये अच्छा था, परंतु अब जो 1 महीने में होने जा रहा है ये सतर्कता वाला विषय है। सिंह राशि के जातकों, यहां पर सबसे पहले जान लीजिएगा सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं, आत्मसम्मान के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं, प्रोग्रेस के कारक हैं। सूर्य और केतु की ये युति शुभ क्यों नहीं मानी जाती, क्या कारण है? तो लाइन में समझ जाइएगा। सूर्य देव अगर किसी स्थिरता के कारक हैं तो वहीं केतु अस्थिरता का कारक है। सूर्य अगर सकारात्मक है तो कहीं ना कहीं केतु नकारात्मक है। सूर्य अगर भौतिकता है तो केतु आध्यात्मिकता है। सूर्य अगर प्रकाश है तो केतु अंधकार है। दोनों के एलिमेंट, दोनों के कारक तत्व तो भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। ऐसे में दो अलग अलग एलिमेंट्स वाले ग्रह अगर एक स्थान पर, एक भाव में, एक ग्रह में, एक हाउस में रहेंगे, यानी दो शत्रु को अगर आप एक बंद कमरे में छोड़ दोगे तो वे क्या करेंगे? वो आपस में लड़ाई झगड़ा, कलह, वाद विवाद और संघर्ष को बढ़ाएंगे। तो प्रिय सिंह राशि के जातकों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ सब कुछ खराब होने जा रहा है। ये दो तरह से मुख्य प्रभाव डालता है। पहला, अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव अच्छी अवस्था के अंदर है
तो बहुत ज्यादा चांस है भैया कि आपके साथ में ये गोचर में भी लाभ होगा। पर अगर वहीं सूर्यदेव कमजोर अवस्था में, केतु थोड़ा प्रभावी अवस्था के अंदर है, तो लाभ तो होगा परंतु संघर्ष के साथ में होगा। तो सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम है आपको पॉजिटिव करना। अगर पॉजिटिव चार्ज किसी के थ्रू मिलता है तो जीवन में पॉजिटिव करने की ऊर्जा बनती है और व्यक्ति पॉजिटिव करता भी है। सिंह राशि के जातकों को सबसे पहले इसका एक पॉजिटिव पहलू समझिएगा। सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं और केतु कहीं ना कहीं ज्ञान का कारक है। केतु को हम गलत खराब नहीं मान सकते। केतु सब अलग अपने अपने ग्रहों की अलग अलग पावर होती है। तो इस अवस्था में सूर्य देवना एक दृष्टिकोण है, आपको किस रास्ते पर चलना है, क्यों कौन सी चीजें फॉलो करनी है। और केतु कहीं ना कहीं चीजों से जुड़ाव ही खत्म करवाता है, क्योंकि केतु वैराग्य को उत्पन्न करता है। सूर्य केतु की का जो सकारात्मक प्रभाव है वो ये है, अगर देखा जाए तो अगर सूर्य कुंडली के अंदर भी अच्छे हैं तो ये हमारे जीवन के अंदर ना एक सिद्धांतों को पैदा करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके उठने का कोई समय नहीं है, काम करने का, खाने पीने का कोई समय नहीं है। आप किसी भी समय उठते हो, किसी भी समय खाते हो, लास्ट में रात के समय क्या बात करते हो कि भाई हमारा तो महत्वपूर्ण कार्य हुई नहीं। कारण अगर आप देखोगे तो वहां गलती आपकी निकल जाएगी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या को सेट नहीं किया। सकारात्मक प्रभाव यह है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अहम को त्याग कर, अपनी निंद्रा और अपने आलस्य को त्याग कर सिद्धांतों पर चलना प्रारंभ कर देता है। अच्छी और बुरी चीजों में आकलन करना प्रारंभ कर देता है, जिससे वो अपनी दिनचर्या को सुधार सकता है, वर्तमान काल को अच्छा कर सकता है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी इसका पूरी तरह प्रभाव पड़ता है। आप आज आराम से चीज को जान सकते हो। और पॉजिटिव यह है कि एक व्यक्ति का अहंकार होता है, क्रोध, जिसके कारण से व्यक्ति के जीवन में बड़े संघर्ष बनते हैं, बहुत संघर्ष बनते हैं। जब सूर्य और केतु की युति बनती है तो हमें एहसास हो जाता है कि हम किन चीजों में अपने आप को ज्यादा दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या किन चीजों में हमें ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये एहसास जब होता है तो व्यक्ति इन चीजों को छोड़ देता है, यानी अपनी नेगेटिविटी को त्यागता है। और पॉजिटिविटी में जाए तो जो व्यक्ति अध्यात्म, पूजा पाठ, धार्मिक चीजों को बिल्कुल नहीं मानता, आत्मा कारक, अध्यात्म के कारक के साथ में केतु के साथ में है, उसकी रुचि कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर बढ़ने लग जाती है। और वहीं पर जो भी व्यक्ति, अगर बात कहो हेर फेर करने की, गलत आदतों को करने की, गलत तरीके से पैसा कमाने की, या किसी प्रकार से शॉर्टकट के जरिए पैसा कमाने की, तो ये केतु व्यक्ति को वास्तविकता के साथ एहसास कराता है कि शॉर्टकट कुछ नहीं है भैया। जो भी आपकी मेहनत है, आपका संघर्ष है, अगर आप संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी, वरना ये सपने इसी प्रकार से आप देखते रहोगे। पर अगर वहीं इसके नकारात्मक पहलुओं की बात करें तो प्रिय सिंह राशि के जातकों को याद रखिएगा, ये सारी चीज आपके साथ एज इट इज होगी, ऐसा ही आपको प्रभाव भी देखने के लिए मिलेगा। तो नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है भैया। नेगेटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट किस आधार पर पड़ेगा? आपकी कुंडली में सूर्य और केतु की स्थिति क्या है। सूर्य अच्छा होगा तो जो पॉजिटिव चीजें हमने बताई वे सब होंगी। जो सूर्य खराब हुआ, केतु ज्यादा प्रबल हुआ, तो उसके कारण में तो सबसे पहला इसमें नेगेटिव पहलू है कि दिशाहीनता व्यक्ति को महसूस होने लग जाती है। अगर आप 16 तारीख के बाद से 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में आपको लगता है कि आपको क्या करना है, कहां जाना है, क्या आप कर रहे हो, कोई दिशा नहीं मिल पा रही, अचानक से, जो वैसे तो पहले दिक्कत हो रही थी परंतु अगर अभी भी और दिक्कत हो रही है, तो समझ जाइएगा कि ये जो ग्रहण युति है ना सूर्य केतु की, ये प्रभाव आपके ऊपर डाल रही है। वहीं अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हो, बहुत महत्वपूर्ण है, उसी समय लेना है, पर फिर भी डिले कर रहे हो, आप उसको देरी कर रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपका डिसीजन गलत हो रहा है, तो ये इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके पास में उपलब्धियों की कमी होती जा रही है, आपके पास सोर्स ऑफ रिसोर्सेज की, मैन पावर की, जो लोग आपके साथ जुड़ करके आपकी सहायता कर सकते हैं, वे लोग उल्टा आपका साथ छोड़ करके जा रहे हैं, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है। वहीं अगर आपके रिलेशंस में, रिश्तों में, क्योंकि रिश्तों में एक चीज होती है विश्वास, ये विश्वास की डोर जब कमजोर होती है तो रिश्तों में भी खटास उत्पन्न हो जाती है। तो जिन सिंह राशि के जातकों को 16 सितंबर के बाद ऐसी संभावना है, इसीलिए बता रहा हूं, रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसका एक पॉजिटिव मतलब एक नेगेटिव पहलू। अच्छा, ये आम बात हुई, मैंने आपको बहुत ही जनरल सी बात बताई, पर जब अगर बात करें विशेष रूप से केवल और केवल सिंह राशि पर ही क्या प्रभाव पड़ेगा, केवल आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रिय सिंह राशि के जातकों थोड़ा धैर्य रखो और जानो। इस समय सूर्यदेव
अष्टम भाव पर दृष्टिपात करें। केवल सूर्य के फलों को हम थोड़ा सा समझेंगे, अलग ग्रह को अलग अलग तरह से जानेंगे। सूर्य की स्थिति आपके लिए अशुभ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य तो आपके लिए वो ग्रह है जो अशुभ ग्रहों को भी अपने साथ में लगा करके उनको शुभत्व प्रदान करता है। अब ऐसे में सूर्य देव की जो दृष्टि है ना, ये अष्टम पर जा रही है। अष्टम भाव पर सूर्य की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर सूर्य शुभ हो तो आपके लिए शुभ है। ये आपके रोग को, ऋण को और शत्रु को, आपके साथ में चल रही गुप्त समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। परंतु अगर आप ज्ञान का, अध्यात्म का सहारा ले तो तभी संभव है। अगर आप सोचे कि जोर जबरदस्ती से एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके, धन वो करके, ये तो हकीकत है कि आपका धन खर्च होगा, ज्यादा खर्च होगा इस अवस्था में। पर अगर आप फोर्सफुली किसी चीज को बदलने का प्रयास करेंगे तो शायद आपका वो कार्य आपको प्रॉब्लम दे सकता है। पर अगर वही कार्य अगर आप सौम्यता के साथ, साधारण साथ, धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ और ज्ञान के साथ में उसको करते हैं तो वो काम निश्चित तौर पर आपका सफल हो सकता है। और कौन सा कार्य? जो गुप्त परिस्थितियां हैं, जो गुप्त समस्याएं हैं आपके साथ में, जो जीवन के अंदर जिन्होंने जन्म ले लिया, जिसके बारे में आप किसी को बता नहीं पाते। सूर्य और केतु की युति का क्या प्रभाव पड़ता है केवल सिंह राशि के लिए? ध्यान रखिएगा, जो चीज बताऊं केवल सिंह राशि के लिए। सूर्य केतु की जो युति है, ये आपको जीवन के गहरे अर्थों की सच्चाई, असली मनी क्या है, असली धन कहां से अर्जित कर सकते हो, असली पैसा कौन सा ऐसा धन है जो आपको संतुष्टि दे सकता है। एक पैसा होता है मित्रों, जिससे हम अपने जीवन में, अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं को तो पूर्ति करते हैं, पर हमारे जीवन में उस पैसे से ना शांति नहीं आती। काम हो जाता है, थोड़े टाइम बाद फिर पैसे की जरूरत, फिर पैसे की जरूरत। तो यानी कि वो धन कहीं ना कहीं बेकार है। यहां धन के साथ साथ संबंध आपके शांति से भी हो रहा है, आध्यात्मिकता से भी हो रहा है। तो यहां पर पंचम का जो मैं आपको चीज बताऊंगा कि सूर्य देव ना आपके लिए, आपकी राशि के जो मालिक हैं, सिंह राशि के लिए मुख्यतः, तो इसका आपके स्वभाव के अंदर भी एक बहुत जबरदस्त परिवर्तन पड़ेगा। स्वभाव में आपकी रुचि कहीं ना कहीं गुप्त चीजों में बढ़ने लग जाएगी। आप बिल्कुल नोटिस कर लेना, आप अपने ऊपर थोड़ा शोध करने वाले हो जाओगे, अपने ऊपर काम करने वाले हो जाओगे, अपने बारे में आपको थोड़ा जानने की लालसा बढ़ जाएगी इस दौरान। और ये बहुत अच्छा समय मित्रों, इसमें आप खुद के बारे में, जिसको कहते हैं ना अपने बारे में जानने का अच्छा सबसे बड़ा बढ़िया जरिया क्या होता है? आप सोचोगे हमें तो पता है अपने बारे में, कुछ नहीं पता। अगर आपको मैं कहूं कि आप कौन हो, अपना नाम बता दोगे, एड्रेस बता दोगे, पर अंदर से आप क्या हो, अंदर से आप किसके लिए हो और क्या कर रहे हो, तो आपका जवाब होगा हमें तो पता ही नहीं है। तो ये एक अंदर से अपने आप को जानने की रुचि होती है। इसी रुचि को जान करके व्यक्ति आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है। कई लोगों को मेरी बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी, पर यह बात हकीकत है, जिसमें अगर आप अपने बारे में किस तरह से जान सकते हो, तंत्र के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा, आध्यात्मिकता के द्वारा, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा। आप इन चीजों का उपयोग करके वर्तमान परिस्थिति से बाहर निकलने का भी बहुत प्रबल प्रयास कर सकते हो। सूर्य केतु की युति आपके जीवन में चल रही समस्याओं को समाधान बना सकती है, अगर आप अपने ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करो। अच्छा, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, दो टुक चीजों में जान लीजिएगा। धन का अपव्यय होने के प्रबल योग बनेंगे। पैसा का नुकसान अगर 1 रुपए का हो रहा होगा, अगर ध्यान नहीं दोगे, आप लालसा करोगे, लालच करोगे या किसी प्रकार की जल्दबाजी में रहोगे, तो आपका नुकसान होने की संभावना रहेगी निश्चित तौर पर। क्योंकि सूर्य केतु के कंजक्शन ये आपके धन भाव के अंदर है। सेविंग आपकी हो, पैसा आप जोड़ करके रखो और उस चक्कर में आप अपने जरूरी कार्यों को ना करो, ये देखा जाएगा। आपकी कहीं ना कहीं जो सोच है वो पैसे को बचाने की रहेगी। परंतु एक चीज है, पैसे को लेकर के जो संतुष्टि है, जो सेटिस्फिकेशन है, जो व्यक्ति सोचता है कि बस इतना मेरे को आ जाए तो मेरा, वो करने के बाद में भी आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फिकेशन ये नहीं होने देगा। क्योंकि पैसे के अलावा कई चीजों में आपका ध्यान जाएगा। आपको लगेगा जिन चीजों के प्रति आप अब तक मेहनत कर रहे हो, उनके ऊपर प्रयास कर रहे हो, वे चीजें निरर्थक है। धन हानि के संकेत हैं। अष्टम पर सूर्य और केतु दोनों की दृष्टि है। तो सिंह राशि के जातकों को कोई ऐसा कार्य मत करना, किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में मत आना, क्योंकि कोई ना कोई आपके बढ़ती हुई उन्नति से, आपके ग्रोथ से चिढ़ करके आपका पैसा गलत जगह लगवा सकता है। इस समय ये जानने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है मित्रों कि सूर्य की केतु की जो युति है ना, ये सिंह राशि वालों के लिए जीवन के अंदर वर्तमान परिस्थिति में कुछ गुप्त चीजों को जन्म दे रही है।
गुप्त रूप से परेशानी, गुप्त रूप से शत्रु और गुप्त रूप से समस्या। परंतु ये सब चीजें ना क्षण भंगुर है, यानी कुछ समय के लिए। उस टाइम के बाद में ये चीजें प्रॉपरली अपने तरीके से अपने आप सही हो जाएगी। वर्तमान समय क्या होता है मित्रों, थोड़ा सा चीजों को ध्यान दीजिएगा। जब भी आप अपने पिता से, अपने गुरु से, अपने बड़ों से बात करें, आपको वाणी पर बहुत ज्यादा संयम रखना है। सूर्य केतु की युति आपके वाणी भाव पर रहेगी। वाणी को आक्रामक, क्रोधी, गुस्सैल स्वभावी बना सकती है। वाणी के खराब होने के कारण से कई सारे रिलेशन, कई सारे संबंध भी खराब हो सकते हैं। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है कि आप अपनी वाणी पर भी स्थिरता बना करके रखें। बड़ों के प्रति आदर सम्मान और उनसे अच्छा व्यवहार करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। सूर्य आपके लिए लगन के मालिक हैं। आपको स्वास्थ्य को लेकर के भी ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से ये नेत्रों में समस्या किसी प्रकार की करे, ऐसी संभावना दिखाई देती है। और मुख्य रूप से वो भी दाई नेत्र में, दाई आंख में। नेत्र और सिर से संबंधित दिक्कतें ये करता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छी और बुरी बातें हमने आपको इसकी बता दी। अष्टम पर सूर्य और केतु की दृष्टि होना, मित्रों आपकी जो इच्छा रहेगी वो गुप्त चीजों को प्राप्त करने की रहेगी। वो गुप्त ज्ञान हो, चाहे गुप्त धन हो, चाहे गुप्त किसी बारे में जानकारी का रिसर्च करना हो, उन लोगों के लिए बहुत यहाँ पर इस समय, और इस समय बहुत अच्छा समय भी है। जो लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, जो लोग मेडिकल विभाग में हैं, जो लोग दवाई से संबंधित कार्य करते हैं, उन लोगों, जो लोग बीमा कंपनी में हैं, उन लोगों को ये युति बहुत अच्छा फल प्रदान कर सकती है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। पर जैसे ही 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक क्या ध्यान रखना है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्द आपकी राशि के स्वामी ये भाव छोड़ करके अगले भाव में चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली आप पहले से बहुत ज्यादा काम करोगे। तो यहाँ बहुत ज्यादा संभावना, अगर आपने बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रखी है कि 16 सितंबर के बाद 16 अक्टूबर तक मैं ये कार्य करूंगा, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, थोड़ा समय रखिएगा, क्योंकि मेन आपकी राशि का स्वामी फिलहाल केतु के साथ में। अच्छा, सूर्य केतु का एक योग होता है जिसका आपने नाम सुना होगा, राहु का भी सूर्य ग्रहण योग। तो जब सूर्य हमारी राशि का स्वामी किसी भी अवस्था के अंदर खराब होना, कैसे भी हमारा खराब हो, तो हम क्या है ना, ज्यादा से ज्यादा जब चीजें हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं आती, तो हम अपने कंट्रोल में लेने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारी एक नौकरी लगी हुई है, परंतु हमें दूसरी चाहिए, अच्छी चाहिए, हम तुरंत दूसरी जगह पर जाएंगे, तीसरी जगह पर जाएंगे, पर हमारा फोकस अपने काम से हटने लग जाएगा। बस ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे। काम करो, पर इस प्रकार से जिस काम पर आप हो उसको सम्मान दो, उसको करते हुए आप तब दूसरी जगह पर हाथ बढ़ाओ, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ अवश्य होगा। आप समझ सकते हो कि सूर्य केतु की ये जो युति है, हमने बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। परंतु सिंह राशि वालों, एक बात विस्तृत रूप से जान लीजिएगा, राशि का स्वामी केतु के साथ में, दोनों ही अपोजिट चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग पावर होती हैं। ऐसी अवस्था के अंदर आपको इस युति में, मैंने एक चीज आपको शुरुआत समझाई कि केतु सूर्य के साथ में आपके, तो एक चीज बहुत अच्छी होती है, अगर आप इस बीच किसी ग्रह दोष की शांति, किसी ग्रह दोष के लिए मंत्र जाप या उपाय करते हो, तो निश्चित तौर पर वो उपाय आपके लिए सटीक कार्य करेगा। तो आप क्या रेमेडी इस समय कर सकते हो ताकि आपको 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले तो यह है कि आप सूर्य के मंत्रों का जाप करो। सूर्य के लिए क्या मंत्र कर सकते हो, ओम गृणी सूर्याय नमः। इसी के अलावा आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ जरूर आपको करना है। सूर्य के अर्घ के साथ साथ आपको केतु के लिए गणपति अथर्वशीर्ष, माता काली की उपासना करनी है। माता काली की आराधना के साथ साथ आपको गणेश जी को हरा दूर्वा चढ़ाना है, और केतु के मंत्र का भी आपको शनिवार की रात्रि को जाप करना है। ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः, सिंपल सा मंत्र है, इसका आपको शनिवार में रात्रि के समय जाप करना है। ज्यादा कर सकते हैं तो काले रंग की चीजों का दान कर सकते हैं। बाकी एडजेक्ट जानने के लिए कि एडजेक्ट इसका आपकी राशि पर लगने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए जरूरी है कि आपकी कुंडली को देखकर यह पता लगाया जाए कि आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है या फिर केतु मजबूत है, और ये पता लगता है आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद। तो अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर से आप पेड अपॉइंटमेंट लेकर के अपने कुंडली के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का ग्रह दोष की शांति, अनुष्ठान, पूजा पाठ आयोजित करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्या नमः।